नमस्कार, राम राम जायसवाल। आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं, ये आरटीओ कार्यालय के सामने जेल रोड है, जहां पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर बाबा का चलाया जा रहा है। ये भी बाबा द्वारा कहा गया था कि झोपड़ी को हटाने के पहले उनको बसाया जाएगा, मगर ऐसा गोंडा में दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक आगे अम्बेडकर चौराहे से जो टीम का पर्थ है और जो बाउंड्री वाल जिसकी थी उसको गिराई गई। अब सबसे बड़ा बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, यहाँ पर एक देखिए महिला रो रही है और थोड़ा बहुत उसका पन्नी टन्नी टाना हुआ था, कुछ ईटा धरा हुआ था, वही वो था। उसको मौका नहीं दिया गया कि अपने बूते वो हटा ले। यहाँ प्रशासन द्वारा जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जब यहाँ ये रहने लगे थे तो फिर उस समय प्रशासन आंख मूंदे हुआ था। जो नगर पालिका की टीम थी, तब इनको नहीं कहा गया कि यह अवैध जगह है, यहाँ पर आप न रहिए। ये कब से रह रहे हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। महिला रो रही है और उसका दर्द ये है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे रहने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जाने में 20 साल से यहाँ रही, उनके घर रहा टूट गया, तब वो यहाँ रही 20 साल से, कब वो नहीं हटा, आज कल हटा। इतना इतना लोगों का एसपी सब आए, पर कब वो नहीं हटा। देखिए महिला का दर्द कितना बड़ा, बच्चा हो रहा है मगर कहीं आंख में इनके ये भी नहीं आ रही है नहीं किस बच्चे की दर्द देखे, दर्द भी नहीं प्रशासन को दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़े कोड़ा गिर पड़े हमारे लाल। मैं तो कहा ना तू तो लेसन बाबा हर चीज बाबा बंधना तेरे बेदे छोड़ चली गई ना, हमका गरीब देख गए ना, थोड़ा हमार बच्चा थोड़ा घोड़े गिरे है, हमारा लड़का लेके कहा चली जा। आजकल जमाना में कोई होता है, कोई नहीं होता, ना बाप है ना माता रे, ना तो राम भैया ना तो राम भैया, तेरे हाथ जोड़ी था। देखिए प्रशासन को जब मौके के अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट है यो है, उनको इसकी दर्द नहीं समझ में आ रहा है। इस महिला अबला महिला रो रही है कि हमारी तबीयत गड़बड़ थी, बच्चे वहाँ से दवा चल रहा था और हम कहाँ चले जाएं, किसी तरीके से चाय अपनी बेच कर यहाँ गुजारा करते थे। आइए हम इसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट से बात करते हैं कि उनको क्या कहना है। और इन्होंने अभी कागज सिटी मजिस्ट्रेट को दिखाया है। आपने क्या पूछा था, क्या बताएंगे? सर वो कह रहे हैं कि हम किसी का मानेंगे नहीं, चाहे जो हो, और वो कोर्ट का भी कुछ नहीं मानना है। कह रहे कागज हमें अभी का दो जो 24 तक का हो, हम 20 तक का दे रहे हैं सर, उसका कोई वो नहीं। आप जब से रह रहे हैं इसके पहले प्रशासन ने नोटिस आपको दिया है? जी नहीं, अभी ये बीचन तो कल खाली वो बोल के चले गए थे और आज गिराने चले गए। आपको मौका नहीं मिला? नहीं, मौका कुछ नहीं दिया गया हमें। अच्छा, ये भी तो बताया जा रहा है कि आप घर के किसी को आवास दिया गया है सरकारी? हमारे पिताजी पाए थे, उसमें हमारा एक भाई उनका परिवार रह रहा है, उसमें बताइए कितने लोग रह लेंगे। और रहने के लिए आपके घर नहीं है? जी नहीं, हम दुकान करती पड़े, हमें दुकान करती छूटा, हमें दुकान नाप के दे दे, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए उनसे। आप रहने वाले भी नहीं आप चाहिए रहने हमें। वाले कहाँ के? हम यही का, हमारी पैदाइश है, 42 साल का उम्र है मेरा, और कम से कम हमारे पिताजी रहे 72 से, और वो जमीन जिनकी थी उनसे लिए थे। प्रधान तक का सब कोई जानते हैं जिन्होंने लिखवाया था जमीन को, पट्टे की जमीन थी। प्रशासन ने आपकी बात नहीं सुनी? कुछ नहीं सुनना है, आए दिन हमें को सताया जा रहा है। आपको सताया जा रहा है। इनका कहना है कि प्रशासन ने हमारी दर्द नहीं सुना। इनका ये भी कहना है कि हम काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, जब यहाँ ये आए थे तब प्रशासन ने इनको ये नहीं बताया था कि अवैध जमीन है। इनका कहना है कि मैं चाय बना के बेचता था, परिवार जियाता था, छोटे छोटे बच्चे हैं और महिला है। इनको कहना है कि हमें कोई सुनवाई नहीं है। और अम्बेडकर चौराहे से जेल रोड तक, क्योंकि जो लोग रोड पे थे काफी दिन से यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा पूरे शहर में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ उपवन पार्क के पास अवैध जो कब्जा था, नजुल की जमीन थी, प्रशासन द्वारा खाली कराया गया। समय समय लोगों को बताया जा रहा है, मगर लोग मानते भी नहीं है। कहीं ना कहीं इस रोड पे जाम भी लगता है, जिसके चलते आज प्रशासन अवैध कब्जा जो करके रोड पे चाहे टील लगा लिए चाहे बाउंड्री कर लिए, उसको हटाया जा रहा है। मगर एक दुखद की बात यह है कि आरटीओ कार्यालय के सामने एक झोपड़ पट्टी बना के महिला रह रही थी। उसने कहा कि हमें मौका दे दीजिए, हम सामान अपना टाल लें। सामान टालने को मौका दिया गया, मगर उसको बात उसकी नहीं सुनी गई। आइए हम सिटी मजिस्ट्रेट से थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, कहाँ से कहाँ तक ये कार्रवाई की जा रही है? ये अतिक्रमण पीछे जो हटाया जा रहा है, ये अम्बेडकर चौराहे से लेकर गांधी तक हटाया जा रहा है।
और इसमें अभी केवल वही अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं जो टीन आदि डालकर जिन्होंने अतिक्रमण किया है, और अ, वाहन वगैरह के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रहे हैं। जिनके पक्के स्ट्रक्चर बने हैं उनको नोटिस देके सुना जा रहा है, और किसी को भी विस्थापित नहीं किया गया है। जो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं तो उनके डूडा में आवास आवंटित है, और वहाँ पर न रहकर और ये लोग अवैध रूप से जानबूझ सुनिश्चित की जा रही है। बहुत अच्छा कार्य डीएम का ये कार्य जो हो रहा है सराहनीय है। मगर एक महिला जो मात्र 3 या कुछ रख के परिवार बच्चे रखकर वहाँ चाय पानी और दुकान कर रही थी, उसने कहा कि हमें मौका दे दीजिए, हम थोड़ा सा कहीं दाएं बाएं हो जाए। वो बहुत बड़ा तो पक्का मकान नहीं बनाया था। नहीं, पक्का मकान नहीं बना था। टीन आदि रखकर अवैध अतिक्रमण किया गया था। उसको आवास आवंटित किया जा चुका है। उस आवास उसका कहना है कि वो उसके ससुर को दिया गया, परिवार बड़ा है तो उसमें कैसे लेकर हो रहे हैं, नहीं, और गरीब आदमी है। नहीं, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। वो आवास में ही रहेगी, और उसको चूंकि आवास आवंटित है उसमें नहीं रह रही है, तो ये संज्ञान में लेते हुए कि उसके द्वारा अतिक्रमण की नियत से ही मात्र कब्जा किया गया है, और जबकि रिहायशी जगह उसके पास है तो उसको जो आवास आवंटित है उसमें रहना चाहिए। जैसे कमिश्नर आवास के पीछे मलिन बस्ती है, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे कल आपको ज्ञापन लोगों ने दिया है। उनका भी कहना काफी दिन से हम लोग जाएंगे कहाँ, और मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि कहीं पहले झोपड़पट्टी हटाने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था की जाए, तब उनको हटाया जाए। इस पे क्या कहना है जो कमिश्नर आवास के पीछे का मामला है? हाँ, उसमें कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं, और उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही उसको टच किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है, और किसी को किसी अतिक्रमण के हटाने से बेघर नहीं किया जाएगा। ये शासन की नीति है, और नीति के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध कब्जा, वही प्रशासन का जो है उसी के तर्ज पर हटाया जा रहा है, और किसी गरीब को जब तक कहीं स्थापित न किया जाए, मुख्यमंत्री का कहना है, उसको संज्ञान में न रखकर पहले उजाड़ा जा रहा है। अब उनको बसाया जाएगा नहीं बसाया जाएगा ये तो बात का बात है। मगर जो महिला जिस तरीके से रो रही थी, कह रही थी हमारे रहने घर नहीं है, मेरी शादी हुई थी, हम इसी में आए थे, रह रहे थे, और एक चाय बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं परिवार के लोग। मगर जिस तरीके से प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं पक्षपात भी हो रहा है और अनदेखी की जा रही है। जो पक्का मकान बना रहे थे तब नगर पालिका कहाँ थी, उनको उस समय क्यों नहीं रोका गया? जब कोई अवैध कब्जा कर रहा था तो उनके कर्मचारी उस समय आंख मूंदे हुए थे। आज ये कार्रवाई की जा रही है। राम नारायण जायसवाल, दीप जागरण।